अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक कवर करेंगे 2.8 फ्रॉम पीटीबी एंड क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम आईटी सीरीज़ एंड 4 प्रोग्राम्स इसमें हम लोग करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में देखा था चैप्टर नंबर 2 के कि जीडब्ल्यू बेसिक में हम लोग प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, उसको सेव कैसे करते हैं। अब मेथड हमने देख लिया था। आज इंशाल्लाह हम लोग अपना जो है वो 1-2 प्रोग्राम भी राइट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग 4 प्रोग्राम्स करेंगे, 2.1, 2.2, 2.7 एंड 2.8। इनमें से कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको करवाऊंगी और कुछ आप लोग खुद से अपनी प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा 2.8 टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे वो थे, वो क्वांटिटीज़ जो अपनी वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर लेते थे। लेकिन कांस्टेंट क्या है, उसका उल्ट है, उसका रेसिप्रोकल है। तो कांस्टेंट क्या होगा हमारा, वेरिएबल्स क्या था जो वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, लेकिन कांस्टेंट क्या है जो वैल्यूज चेंज नहीं करते हैं, जिनकी वैल्यूज फिक्स रहती हैं। अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट change its value during program execution कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की जितनी देर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, उतने टाइम तक कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमने स्टार्ट में दे दी वो वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये क्या है, अनलाइक वेरिएबल्स हैं कि वेरिएबल्स का ये उल्ट है हमारे पास। तो ये हो गए कांस्टेंट्स। हमारे कांस्टेंट क्या हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स की 2 टाइप्स थी, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, इसी तरह कांस्टेंट की भी हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स है हमारे पास। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक कांस्टेंट and the second one is string constants. अब न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होंगे, जैसे कि हमें नेम से ही आइडिया हो रहा है, इनमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी। मींस हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं फर्दर इनकी हमारे पास टाइप्स आती हैं। पहले हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में क्या होता है हमारे पास, इंटीजर्स और सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन। मींस इंटीजर्स भी और न्यूमेरिक वैल्यूज भी, दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे न्यूमेरिक कांस्टेंट में कवर हो जाती हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों वैल्यूज आती हैं इसमें हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट में, और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी। इंटीजर भी हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आते हैं, और फ्रैक्शनल वैल्यूज जो हैं वो भी हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आती हैं। फ्रैक्शनल मीन्स हमारे पास डेसिमल वैल्यूज, कि जिनमें हमारे पास पॉइंट आ जाता है। अब जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उनके साथ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लस साइन है वो हमारा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब मीन्स जिन वैल्यूज़ के साथ अगर आपको कोई भी साइन नहीं दिया गया तो इट मीन्स वो वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। लेकिन अगर वैल्यूज़ नेगेटिव है, हमने वैल्यूज़ नेगेटिव देनी है या हमें नेगेटिव साइन वैल्यू के साथ है, तो इट मीन्स वो हमारी क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट की टाइप्स में फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है इंटीजर वैल्यूज़, सॉरी इंटीजर कांस्टेंट्स। अब इंटीजर कांस्टेंट्स में क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट में हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट आती हैं, विदाउट डेसिमल पार्ट आती हैं। वैल्यूज विदाउट डेसिमल पार्ट, कि वो वैल्यूज जिनमें हमारा कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होता वो हमारी होती हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं और
नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर इनकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास 19 प्लस 724। अब इसके साथ मैंने प्लस साइन नहीं यूज़ किया था, तो इट मीन्स ये भी हमारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ है, और इसके साथ मैं प्लस साइन यूज़ कर रही हूँ। देन एक नेगेटिव वैल्यू की एग्जांपल ले लेते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 218। ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई। ये तो हो गए हमारे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स विदाउट डेसिमल पार्ट, इन वैल्यूज़ में कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं आ रहा है। ये हमारी थी इनकी कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे सिंगल प्रिसीजन क्या होता है, कि इंटीजर न्यूमेरिक में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन में क्या होता है, सिंगल प्रिसीजन में हमारे पास डेसिमल पार्ट वाली वैल्यूज आती हैं, और इनमें कितनी वैल्यूज आती हैं, अप टू 7 वैल्यूज के पॉइंट के बाद इसमें अप टू 7 वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास, वैल्यूज विद डेसिमल कि वैल्यूज विद डेसिमल पार्ट होती हैं। सेकंड वन नेगेटिव पॉजिटिव बोथ होती हैं। थर्ड वन इसमें क्या होगा कि आफ्टर डेसिमल अप टू 7 डिजिट्स जो है इसमें वो आ सकते हैं हमारे पास, के 7 डिजिट्स को जो है वो स्टोर करता है ये आफ्टर पॉइंट, कि आफ्टर डेसिमल स्टोर 7 डिजिट्स, कि आफ्टर डेसिमल ये 7 डिजिट्स को स्टोर करता है, जो सिंगल प्रिसीजन है हमारा, और एक्यूरेट प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो हमें आफ्टर 6 का देता है, कि 6 डिजिट्स का तो हमें ये एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसके लिए एक्सपोनेंशियल की जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं ई। एक्सपोनेंशियल जो हम लोग यूज़ करते हैं इसकी पावर के लिए, जब हम लोगों ने इसमें एक्सपोनेंशियल लिखना हो, एक्सपोनेंशियल यूजिंग ई, कि ई का जो वर्ड है वो कैपिटल ई जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स अगर कोई डिजिट हम लिख रहे हैं, लेट्स सपोज हम लोग जब लिखते हैं कि 2.7 की पावर हम लोग 3 लिख रहे हैं, बेसिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब सिंगल प्रिसीजन की बात आ रही है तो इसमें एक्सपोनेंशियल के लिए हम लोगों ने ई यूज़ करना है। इसको हम लिखेंगे 2.7 एक्सपोनेंशियल ई 3, कि एक्सपोनेंशियल के लिए हम लोगों ने ई यूज़ किया, और उसके बाद जो ये पार्ट थी वो हमने इधर इसकी राइट कर दी ई के बाद। एक्सपोनेंट के बाद आता है कि इसके लिए हम लोग जो साइन है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कि जिससे हम लोगों को आइडिया हो जाए कि ये सिंगल प्रिसीजन है। उसके लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो यूज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो इसके लिए हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क वो हम लोग यूज़ करते हैं। अब क्या था सिंगल प्रिसीजन, दोबारा हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि वैल्यूज़ विद डेसिमल पार्ट, सिंगल नेगेटिव पॉजिटिव बोथ वैल्यूज़ कंटेन करता है ये, और आफ्टर डेसिमल जो है वो 7 डिजिट्स को स्टोर करता है, उससे कम को भी स्टोर करता है, लेकिन 6 डिजिट तक क्या है, ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हमें जो है वो प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद इसमें जब हम लोग अगर पार में वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, एक्सपोनेंट हम लोगों ने लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ई जो है वो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। देन साइन क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसके लिए, ताकि हमें अगर किसी वेरिएबल के साथ या किसी कांस्टेंट के साथ ये साइन है तो हमें आइडिया होगा ये सिंगल प्रिसीजन है, तो वो कौन सा साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क का जो साइन है वो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। देन हमारे पास आते हैं डबल प्रिसीजन, कि सिंगल प्रिसीजन में 7 डिजिट्स थे, तो जाहिर सी बात है, अब नेम से पता लग रहा है कि डबल प्रिसीजन है, तो इसमें क्या होगा, वो सिंगल से थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ को जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। है इसमें भी यही कि ये डेसिमल पार्ट को सेव करता है, वैल्यूज़ विद डेसिमल पार्ट, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ वैल्यूज़ आती हैं इसमें भी। उसके बाद अब सिंगल प्रिसीजन में क्या था हमारे पास, कि सिंगल प्रिसीजन में अब 7 डिजिट्स जो थे वो ले रहा था, डबल प्रिसीजन में क्या होगा, ये हमें 17 डिजिट्स लेगा।
डबल प्रिसीजन में कितने डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास डेसिमल के बाद, सॉरी 17 डिजिट्स आते हैं इसमें हमारे पास, और ठीक है। और उसके लिए एक्सपोनेंशियल के लिए जब हम लोग इसमें साइन यूज़ करते हैं डबल प्रिसीजन में, तो इसमें हम लोग डी का साइन यूज़ करते हैं। यूजिंग डी। सिंगल प्रिसीजन में हम लोगों ने ई यूज़ किया था, और डबल प्रिसीजन में हम लोग डी जो है वो यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट के लिए। देन हमारे पास आता है, इसके लिए हम लोग साइन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सिंगल प्रिसीजन के लिए हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन मार्क यूज़ किया था, डबल प्रिसीजन के लिए जो है वो हम लोग है साइन जो है वो यूज़ करते हैं इसमें हम लोग। लेट्स सपोज इसमें हमारे पास, अब हम लोग एक्सपोनेंट का इसमें अगर देखें कि हमारे पास वैल्यू थी 4, ये एक वैल्यू थी हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू जो है ये सिंगल प्रिसीजन में भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने 3 डिजिट्स लिए हुए थे कि 7, सिंगल प्रिसीजन क्या कर रहा था 7 या उससे कम वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा था, और डबल प्रिसीजन क्या है ये 17 डिजिट्स को स्टोर कर लेता है, इसमें बहुत बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। अब इसको अगर हम लोग डबल प्रिसीजन में लिखेंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इसमें। इट मीन्स ये हमारा क्या है, डबल प्रिसीजन की वैल्यू है। अब फर्स्ट टाइप तो हमारी जो थी वो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की वो कंप्लीट हो गई है, जो कि थी न्यूमेरिक कांस्टेंट। इसमें हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स आ रही थी, इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। अब हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या है हमारे पास, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोट्स, कि डबल कोटेशन मार्क में जो लिखा होती है जो चीज़ उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट स्ट्रिंग में क्या होते हैं अप टू 255 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे आ सकते हैं। अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोट्स। कि डबल कोटेशन मार्क में जो चीज़ हम लोग लिख देते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग। अब कैरेक्टर्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर, अब कैरेक्टर हमारे कौन कौन से आ सकते हैं, कैरेक्टर्स में हमारे पास वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, और A to Z कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सब कुछ आ सकता है। कैरेक्टर्स में हमारे पास A to Z कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स 0 to 9, और उसके बाद हमारे पास सिंबल्स भी इसमें आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी कैरेक्टर्स में है, इनका सेट, इनका एक कम्बिनेशन बनाकर अगर हम लोग डबल कोट्स में लिख देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कांस्टेंट में अप टू 255 कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं हमारे, कि एक स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग 255 कैरेक्टर्स जो हैं वो ले सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हैं, लेट्स सपोज हम लोग कोई फ़ोन नंबर ले रहे हैं अगर अपना, अब इसमें हमारे पास डिजिट्स भी आ रहे हैं और एक सिंबल भी हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारी क्या है, और इसको हम लोग डबल कोटेशन मार्क में लिख रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर हम लोग कोई एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस में हमारे पास क्या आता है, नंबर्स भी आते हैं, लेटर्स भी आता है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। लेट्स सपोज हाउस नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 1, इसमें हमारे पास लेटर्स भी आ रही हैं, सिंबल्स भी आ रही हैं और डिजिट्स भी आ रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग की एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोगों का जो आता है टॉपिक, इसमें हम लोग अपने देखेंगे अब प्रोग्राम्स। स्ट्रिंग वाला टॉपिक जो था हमारा, थ्योरी वाला पोर्शन जो था वो कवर हो गया है हमारा।
फर्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर 2 वैल्यूज इन न्यूमेरिक वेरिएबल एंड देन डिस्प्ले देम, कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स में हमने 2 वैल्यूज़ लेनी है और उनको डिस्प्ले करवाना है। कि प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोगों ने वेरिएबल्स दिए थे उनसे रिलेटेड हमारा जो है ये प्रोग्राम है। अब 2 वेरिएबल्स लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अपने प्रोग्राम जब स्टार्ट करना है, फर्स्ट हमारा किधर से स्टार्ट होता है, लाइन नंबर 10 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वन हम लोग लेते हैं CLS, ये एक कमांड है। प्रीवियस जब हम लोग कमांड्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे ये वाली जो कमांड है ये हमारे पास स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होती है। CLS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन। इससे क्या होता है कि अगर आप लोगों ने पहले से कुछ प्रोग्राम्स किए हुए हैं तो उनकी जो वैल्यूज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, GW बेसिक का जो इंटरफेस है उस पर आ रही है, उन सबको क्या करता है, क्लियर कर देता है और हमारी स्क्रीन को टोटली ब्लैंक कर देता है कि अब हमारी स्क्रीन पे सिर्फ यही वाला प्रोग्राम जो है वो शो होगा। उसके बाद हम लोगों ने 2 वैल्यूज़ लेनी थी। लाइन नंबर 20, फर्स्ट वैल्यू हमने ली A, उसमें हम स्टोर करवा रहे हैं 10। सेकेंड वेरिएबल हमने लिया B, उसमें हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवा दी 5। कि 2 हमने वेरिएबल्स लिए, ये हम लोग यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं और ख़ुद से भी वैल्यूज जो है वो इनको असाइन कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिक वेरिएबल में हम लोगों ने 10 वैल्यू ली A, सेकेंड न्यूमेरिक वेरिएबल में हम लोगों ने 5 वैल्यू स्टोर की। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनको सिर्फ शो करवाना था, हमने इनका सम या इनको ऐड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करवाना। तो थर्ड हमने क्या लेंगे हम लोग, लाइन नंबर 40, प्रिंट A। सिंपल हमने क्या लिख दिया, प्रिंट A। वो क्या होगा हमारे पास आउटपुट में हमें प्रिंट की वैल्यू जो है वो शो करवा देगा। नेक्स्ट 50 हमारे पास लाइन नंबर आता है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, B को प्रिंट करवा देना, प्रिंट B, कि B में जो भी वैल्यू है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। सिंपल, बस हमारा इतना सा काम था। प्रोग्राम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, 2 वेरिएबल्स लेने हैं और उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। प्रिंट हो गया तो जस्ट सिंपली हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। अब प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम जो आएगी, सपोज ये हमारा आउटपुट बॉक्स है। तो इसमें हम लोगों ने प्रिंट A के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ A है। तो क्या होगा, A में जो भी वैल्यू थी आपकी वो हमारे पास क्या थी, 10, वो इधर शो हो जाएगी। इसी तरह B में हमारे पास क्या वैल्यू थी, 5, वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ सिर्फ वैल्यू आएगी। उसके साथ कोई वेरिएबल, कोई साइन, कोई कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ हम कह रहे हैं प्रिंट A एंड प्रिंट B, कि इनके अंदर जो इन वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू स्टोर है वो एज इट इज़ हमें आउटपुट स्क्रीन पर उसने शो करवा दी है। क्लियर है। अब सेकंड प्रोग्राम जो है आप लोगों का है वो है राइट अ प्रोग्राम टू स्ट्रिंग वेरिएबल्स। सेम एज इट इज़ है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, न्यूमेरिक वेरिएबल्स लिए हैं 2। नेक्स्ट प्रोग्राम जो 2.2 है उसमें आपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स लेने हैं। कोई भी आप स्ट्रिंग वैल्यूज उनमें शो करवा सकते हैं और उसके बाद सेम ऐसे आपने उनको प्रिंट करवाना है। वो वाला प्रोग्राम आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे उसकी। देन हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कि हमारा है 2.7। यस, 2.7 प्रोग्राम हमारे पास उसने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट वैल्यू एंड फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल। कि वैल्यूज़ आपने यूज़र से लेनी है, अगर आपके पास वो रेडियस प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, ठीक है, आपने एरिया ऑफ अ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम लोग अपनी एरिया और सर्कमफ्रेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। एरिया और सर्कमफ्रेंस, ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें इनका फॉर्मूला रिक्वायर है। अगर तो वो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला गिवन दे रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं तो आपको ये छोटे छोटे फार्मूलाज जो हैं ये खुद से आइडिया होना चाहिए। अब एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, πr²। ये चीज़ होता है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला, और सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2πr। अब यहाँ पर हम लोग पाई की जगह पर डायरेक्ट उसकी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, एरिया की जगह हम लोग यहाँ पर, अब ये हमारे पास फॉर्मूलाज है। पाई की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट गिवन होती है हमें किसकी वैल्यू रिक्वायर है, आर, जो कि हमारा क्या है, रेडियस है, सर्कमफ्रेंस के लिए भी और एरिया के लिए भी। अगर रेडियस में वो आपको रेडियस गिवन दे रहा है ठीक है, अदरवाइज आप खुद से एक न्यूमेरिक वेरिएबल लेकर उसमें स्टोर करवा सकते हैं रेडियस, अदरवाइज आप यूज़र से भी रेडियस इनपुट ले सकते हैं। अब फर्स्ट प्रोग्राम जो किया था उसमें हम लोगों ने वैल्यूज खुद से दी थी, इनमें हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट करवाएंगे रेडियस।
फर्स्ट वन हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन नंबर जो है आपने जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है फर्स्ट लाइन नंबर आपका हमेशा CLS होना चाहिए। मींस आपने सबसे पहले अपनी स्क्रीन जो है वो क्लियर करवानी है कि आपका प्रीवियस वाला प्रोग्राम जो था वो आपकी सारी उसकी वैल्यूज़, उसकी एग्जीक्यूशन जितनी भी आपकी मेमोरी में सेव थी वो सब क्या हो जाए, रेज हो जाए, उधर से रिमूव हो जाए। अब सबसे पहले हमें रिक्वायर है रेडियस, तो हम क्या करेंगे, इनपुट, यहां हमने स्टेटमेंट लिख देनी है एंटर रेडियस। कि जब यूज़र हमारे पास इस चीज़ को ले, उसके बाद रेडियस उसने दे दिया। अब रेडियस के बाद हम लोगों ने कोई वेरिएबल भी तो हमें चाहिए जिस वेरिएबल में हमारी वो वैल्यू स्टोर हो। उसके लिए हम लोगों ने एक कैपिटल R का वेरिएबल ले लिया फॉर रेडियस, कि जब भी यूज़र तो स्क्रीन पे सबसे पहले हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या शो होगा, यहाँ पे हम इक्वल साइन भी लगा लेते हैं। जब उस फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद जब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, सेकंड लाइन पर आएगा, सेकंड स्टेटमेंट पर, तो फौरन से स्क्रीन पे लाइन आ जाएगी एंटर रेडियस, जिससे जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहा है, यूज़ कर रहा है, यूज़र जो है उसे आइडिया होगा कि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू जो है वो देनी है। वो कीबोर्ड से कोई वैल्यू यहाँ पर देगा, देन हमारा प्रोग्राम जो है वो फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब रेडियस हमारे पास आ गया, हमने इधर फॉर्मूला पुट करना है एरिया का। एरिया इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे पाई की वैल्यू की जगह यहाँ पे यूज़ करेंगे 3.14, आप 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। R मल्टीप्लाई, R की वैल्यू हम लोग R को एज इट इज़ लिख देंगे, सॉरी R के लिए हम लोगों ने ये वाला वेरिएबल यूज़ किया था। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई स्केयर है, तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे या तो R को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्केयर आ रहा है, या फिर इसकी जगह हम लोग ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं पावर के साथ, R पावर 2। ये हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल का या फिर पावर का जो है वो साइन यूज़ करना है, और उसके बाद 2, किसी भी तरह आप इन दोनों फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, चाहे पावर में लिख दें, चाहे R को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें। ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। अब हम लोगों ने सर्कमफ्रेंस भी जो है वो फाइंड करना है। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखना है 2, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद R हमारे पास रेडियस। अब दोनों फार्मूलाज हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, दोनों फार्मूलाज को पुट कर दिया है। यूज़र जो भी इधर रेडियस की वैल्यू देगा वो हम लोग इधर जो है वो हमारी कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली इधर से गेट करेगा, इन फार्मूलाज में उनको पुट करेगा और इनके रिजल्ट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। अब रिजल्ट्स तो कैलकुलेट होकर इधर आ जाएंगे। अब हमने उन रिजल्ट्स को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो हम लोग प्रिंट का जो अपना है वो यूज़ करेंगे, प्रिंट। अब पहले जब हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम किया था उसमें हमने जस्ट A लिखा था, A से क्या हुआ था, सिर्फ स्क्रीन पे हमें वो वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एरिया इक्वल्स टू और फिर वैल्यू लिखी आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे और सेमी कॉलम के बाद हम लोग ये वाला एरिया का वर्ड लिख देंगे, वेरिएबल जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, कि जिस वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू आई थी, कि ये वाला सारा रिजल्ट कैलकुलेट होकर हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा और देन वो इधर से इसको पास हो जाएगा। इसी तरह सर्कमफ्रेंस हम लोग करेंगे। सर्कमफ्रेंस एंड देन हमारा प्रोग्राम एंड। यस, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अपनी स्क्रीन को क्लियर करवाया, CLS, देन हमने यूज़र से वैल्यू ली। अब इसके साथ हम लोग इधर जो है वो अपनी आउटपुट स्क्रीन ड्रॉ करते हैं कि आउटपुट जो है वो हमें इसकी कैसी शो होगी। साथ साथ हम इसमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करेंगे। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। सबसे पहले प्रोग्राम क्लियर हुआ, अब हम लोग प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और साथ साथ उसको रन करवा रहे हैं। इनपुट एंटर रेडियस, जब वो लाइन नंबर 20 पर आया तो उसने क्या करना है, ये चीज़ आपको स्क्रीन पे शो करवा देनी है, एंटर रेडियस इक्वल्स टू। अब रेडियस की यहाँ पे यूज़र कोई भी एक वैल्यू दे सकता है। लेट्स सपोज उसने रेडियस की वैल्यू आपको दी 5, कि यूज़र ने वैल्यू एंटर कर दी। ये काम हो गया। जब उसने वैल्यू एंटर कर दी उसके बाद वो आया लाइन नंबर 30 पे, उसने देखा एरिया इज इक्वल्स टू दिस, उसने एरिया का फॉर्मूला कैलकुलेट करवाया, एरिया का रिजल्ट रेडियस की वैल्यू उसने यहाँ पे 5 गेट की और एरिया का रिजल्ट जो था वो इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जो भी हमारे पास आया था।
उसके बाद वो लाइन नंबर 40 पे आता है, इधर भी उसको रेडियस की वैल्यू चाहिए, उसने इधर से रेडियस की ये वैल्यू गेट की 5, इसको कैलकुलेट किया और इसमें जो था रिजल्ट उसको स्टोर करवा दिया। देन वो आता है, हमारा कंट्रोल जो है वो लाइन नंबर 50 पे आ रहा है। 50 में वो कह रहा है प्रिंट एरिया इज इक्वल्स टू एरिया, कि ये जो चीज़ डबल कोट्स में लिखी हुई है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी और इस एरिया की जो वैल्यू जो सेमीकोलन के बाद है, इट मीन्स इसमें हमारे पास एक वैल्यू है जो कि हमें वो इधर शो करवाएगा। एरिया इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने से जो भी हमारे पास एरिया की वैल्यू आई होगी जो कि हमारे पास आती है 78.5, वो उसने हमें शो करवा दी। उसके बाद एरिया प्रिंट करवाने के बाद लाइन नंबर 60 पे कंट्रोल मूव कर रहा है, उसमें है हमारे पास सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस इक्वल, ये चीज़ डबल कोट्स में थी एज इट इज़ लिखी गई है, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ आपके आउटपुट स्क्रीन पे आपको शो हो जाती है। अब CIR यहाँ पर सर्कमफ्रेंस के लिए जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया था अपना, इसका रिजल्ट हमारे पास इसमें स्टोर है जो कि आपको इधर वो शो करवा देगा। उसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 31.5। देन हमारे पास नेक्स्ट पे कंट्रोल मूव किया, वो हमारा क्या था, एंड ऑफ द प्रोग्राम, मीन्स एंड की कमांड हमने यूज़ की थी, हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड कर गया था। ये चीज़ था हमारा एक प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने खुद से इनपुट ली थी, फार्मूला भी इसमें हम लोगों ने खुद से पुट किए थे। यूज़र हमें स्टेटमेंट में फार्मूला गिवन नहीं दे रहा था, सॉरी हमारा जो प्रोग्रामर था उसने हमें स्टेटमेंट जो थी उसमें हमारे पास प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट थी उसमें फार्मूला हमें गिवन नहीं था। नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपका 2.8 प्रोग्राम है उसमें ये है कि आपने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। हाइट और बेस आपने खुद से लेनी है, कि इसमें हम लोगों ने रेडियस जो था वो यूज़र से इनपुट करवाया था, इनपुट एंटर रेडियस, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम जो है उसमें बेस और हाइट आपको रिक्वायर होगी। फार्मूला आपको वो गिवन दे रहा है आपकी बुक में, उस प्रोग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आप एक दो प्रोग्राम और भी खुद से छोटे छोटे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि सम का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, कि आपको थोड़ा सा प्रोग्राम का आइडिया हो जाए। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, होप आप सबको क्लियर होगा। जज़ाकिल्लाह खैरा।